अयोध्या का राम मंदिर जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, एक समय आतंकी साजिशों की जद में था और राम मंदिर को बम से उड़ाने और वहां खून की नदियां बहाने की साजिश चल रही थी। और इस साजिश का सपना देखने वाला आतंकी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या कर दी गई है। और इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस महकमे पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अयोध्या राम मंदिर हमले की साजिश रचने वाला आतंकी की जेल में हत्या, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या कोई बड़ी साजिश? इस खबर के हर एक पहलू को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या का राम मंदिर जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, एक समय आतंकी साजिशों की जद में था और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि राम मंदिर को निशाना बनाने के लिए एक खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर गुजरात और पलवल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले साल 2 मार्च को आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के समय उसके पास से हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में नकद बरामद की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसका लक्ष्य राम मंदिर पर हमला कर उसे बम से उड़ाना और वहां मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाकर खून की नदियां बहाने का था। पूछताछ के दौरान उसने आगे बताया कि हमले के लिए उसे पैसा अयोध्या में ही 2 किस्तों में दिए गए थे। पूछताछ के दौरान अब्दुल रहमान ने यह भी बताया कि वह टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने हैंडलर से संपर्क में है। हालांकि उसने अभी तक यह खुलासा नहीं किया था कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है और किसके कहने पर उसने यह प्लान बनाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अब्दुल रहमान, जो कि एक हाई प्रोफाइल आतंकी था, उसे फरीदाबाद की कड़ी सुरक्षा वाली निमका जेल में रखा गया था। जेल के भीतर कैदियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान अब्दुल रहमान पर हमला हुआ और इस घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही है। पुलिस अधिकारी मामलों की जांच कर रहे हैं और अन्य कैदियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि इस हत्या के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि एक हाई प्रोफाइल आतंकी जिसे कड़ी सुरक्षा वाली निमका जेल में रखा गया, वह दूसरे कैदियों के साथ एक साधारण झड़प में कैसे मारा गया। इसके साथ ही अब्दुल रहमान, जो कि टेलीग्राम के जरिए अपने आकाओं से जुड़ा था, वह इकलौता शख्स था जो अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश के असली मास्टरमाइंड तक पुलिस को पहुंचा सकता था। और उसकी मौत के साथ क्या वे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए हैं? क्या जेल में हुई भिड़ंत यह महज एक इत्तेफाक थी या फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए किसी बाहरी ताकत ने जेल के भीतर मोहरों का इस्तेमाल किया? और इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान की मौत के साथ ही राम मंदिर हमले की साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे और मुख्य साजिशकर्ता का राज अब उसके साथ ही दफन होने का खतरा भी पैदा हो गया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस कभी उस बड़े हैंडलर तक पहुंच पाएगी जिसने अब्दुल को अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने के लिए पैसे और ग्रेनेड मुहैया कराए थे, या फिर यह केस फाइलों के एक अनसुलझा अध्याय बनकर रह जाएगा। और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुरक्षा एजेंसियां कितनी भी सतर्क क्यों न हो, जेल की दीवारों के पीछे के समीकरण कभी भी पलट सकते हैं। तो चलिए, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।